हेडिंग डालिए शियर स्ट्रेंथ। अब इसके अंदर हेडिंग का हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग डालिए शियर स्ट्रेंथ। ये बाव के दादा डालिए शियर स्ट्रेंथ, कर्तन सामर्थ्य। हेडिंग डालिए शियर स्ट्रेंथ, दे दीजिए। एक हाथ से रोक लेंगे, पॉइंट पे फील्डिंग करते थे अपने ज़माने। हाँ हाँ लिखिए शियर स्ट्रेंथ। पहला लिखिएगा नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। अब इसके अंदर कई शियर स्ट्रेंथ हमको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। पहला क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, नामन कर्तन सामर्थ्य। नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। एकदम जूम किए हुए हैं, एकदम क्लियर दिख रहे हैं, नहीं छोटे छोटे दिखते थे। नॉमिनल शियर और पलटिए, और पेज पलटिए, और पलटिए, और पलटिए, और पलटिए, और हाँ बस 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 ऐसे ही देखिए लिखा। हाँ नॉमिनल शियर स्ट्रेस दिया होगा। शियर स्ट्रेंथ पहला हेडिंग क्या है? शियर स्ट्रेंथ। उसके अंदर है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस प्रतिबल। पहला क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। लिखिएगा फैक्टर्ड शियर फोर्स। लिखिए फैक्टर्ड शियर फोर्स का 10 घंटा रोकें। लिखिए फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स और बीम के प्रभावित क्षेत्रफल का रेशियो, और बीम के प्रभावित क्षेत्रफल का रेशियो, फैक्टर्ड शियर फोर्स और बीम के प्रभावित क्षेत्रफल का रेशियो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस बराबर बल बटा क्षेत्रफल यही ना होता है, लेकिन फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड कर्तन बल और क्षेत्रफल में प्रभावित क्षेत्रफल का रेशियो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कहलाता है। इसे टाउ भी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा होगा भाई, टाउ भी, इसे टाउ भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ भी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ इसे टाउ भी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लीजिए टाउ भी इक्वल टू वी यू अपान में बी डी। बंद कर दीजिएगा, भाग जाएगा। वी यू क्या हो जाएगा आपका? फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स, या इसे कौन नाम से जानते हैं? डिजाइन शियर फोर्स। नहीं भाई डिजाइन है, अल्टीमेट शियर फोर्स। अल्टीमेट शियर फोर्स। बी डी तो सबको पता है, बीम की चौड़ाई और बीम की गहराई। ये तो एक बार पढ़े थे, याद है ना? जस्ट 2 दिन पहले। नीचे कैपिटल डी था। प्रतिबल बराबर बटा क्षेत्रफल होता है। समझ आ रहा है ना वाला? यही बीम को काटेगा क्योंकि शियर फोर्स है इसमें। घर पे रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं कि नहीं? चलेंगे आईपीएल देखना? चलेंगे, चलिए। पहले मुँह का, चलिए अगला लिखिए। हाँ
क्या लटक के नहीं चलेंगे ट्रेन पे, टिकट कराएं, लिखेगा। लिखिए डिजाइन शियर स्ट्रेस, स्ट्रेंथ लिखिए, स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेंथ, डिजाइन लिख दे रहे हैं। दूसरा लिखा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम विदाउट शियर reinforcement। अभी समझाते हैं, पर नोट कर लीजिए, ठीक है, एक ही बार सब समझाएंगे, समझ आएगा। अब देखिए ये जो है ना नॉमिनल शियर स्ट्रेस, देखिए इसमें क्या है, शियर फोर्स है, इसमें इस फार्मूले में क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या करता है, बीम को काटता है, इन क्रैकिंग करने का मेन जिम्मेदार यही है। तो बीम को नुकसान कौन पहुंचाएगा, बीम को काटेगा, बीम का दुश्मन कौन है भाई, दुश्मन कौन है, ए नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें शियर फोर्स है, शियर फोर्स यानी बीम को नुकसान पहुंचेगा, यानी बीम का दुश्मन कौन सा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, बीम का दुश्मन है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मेरा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। अब बीम का क्या है, देखिए इसमें स्ट्रेंथ आया ना, यानी ये बीम का क्या है, ताकत है, बीम का क्या है, ताकत है। भाई दुश्मन आ गया तो अपना ताकत दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो बीम का क्या है, ताकत है। लेकिन देखिएगा ये बीम का ऐसा ताकत है ना कि ये आपका खुद का ताकत है, जैसे कि मान लीजिए कोई दुश्मन आ गया, आपको अटैक कर दिया, तो अभी सोर्स नहीं लगाए हैं, अभी आप खुद लड़ रहे हैं उससे, विदाउट शियर रेनफोर्समेंट है, यानी उसमें रेनफोर्समेंट नहीं डाला गया है, समझ रहे हैं। तो बीम का ताकत है, तो क्या क्या डाला गया है बीम में, बीम में ऐसा नहीं कि रेनफोर्समेंट नहीं है, शियर रेनफोर्समेंट नहीं है, रेनफोर्समेंट तो है लेकिन शियर रेनफोर्समेंट नहीं है। यानी ये हो गया बीम का क्रॉस सेक्शन, बीम में कंक्रीट है और नीचे वाला रेनफोर्समेंट है। भाई बीम बिना रेनफोर्समेंट का तो बीम बनेगा नहीं, लेकिन ए वाला मेन रेनफोर्समेंट है, बेंट अप बार नहीं है, वर्टिकल स्टीरअप्स नहीं है, तो बीम का खुद का ताकत विदाउट शियर रेनफोर्समेंट। दुश्मन आया ताकत दिखाएगा, लेकिन दुश्मन यदि और अधिक बढ़ गया तो बताइए शियर रेनफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। अब उसमें बेंट अप बार लगाएंगे और दुश्मन की ताकत बढ़ गई और काटने वाला बढ़ गया तो वर्टिकल स्टीरअप्स लगा देंगे, दोनों मतलब लगा देंगे। तो इस हिसाब से हम काम करेंगे। लिखिएगा यह बीम यह कंक्रीट के ग्रेड, लिखिए यह कंक्रीट के ग्रेड और स्टील के एरिया पर निर्भर करता है। यह कंक्रीट के ग्रेड और स्टील के एरिया पर निर्भर करता है। यह कंक्रीट के ग्रेड और स्टील के एरिया पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, लिखेंगे एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील। स्टील का कितना प्रतिशत है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे एक बार, 100 AST अपन में BD पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, अरे वर्किंग स्टेज में ऐसा ना पढ़े थे, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या पढ़े थे, 100 AST अपन में BD। तो सबसे पहले देखेंगे कितना छड़ डाला गया है, उसके आधार पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, कितना छड़ की मात्रा है, परसेंटेज है। इसके आधार परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर टेबल, देखिए टेबल दिया होगा आपके बुक में, 4.1 से टाउ सी का मान ज्ञात कर लेंगे। अब टाउ सी क्या है भाई, यही मान है, टेबल दिया हुआ ना 4.1, एक बुक में दिया हुआ है टेबल। तो देखिए लिखिए नहीं सर, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील पहले लाइन में दिया होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है, हाँ। उसके बाद लिखा होगा कि ऊपर लिखा होगा कंक्रीट का ग्रेड M15, M20, 25, 30 दिया है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कंक्रीट का ग्रेड कितना दे रहा है।
और दोनों को मिलाते हुए हम निकालेंगे कि टाउ सी का मान कितना है। यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ सी से। लिखिए इसे टाउ सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ सी से प्रदर्शित करते हैं। और नोट कर लीजिए। हम वीडियो बना के सर 1 करोड़ जीतने वाले 70 रुपये 60 रुपये जीते हैं बेचारे। कोई मतलब नहीं, कप्तान मार रहा है, उप कप्तान मार रहा है तब भी नहीं जीते ना। यानी कप्तान कितना भी रन मारे कोई मतलब, छक्का चौका मारेगा तभी मतलब है। जो टीम में लिया जिन बंदे को 30 प्लस स्कोर जो भी करेगा 30 पॉइंट से ऊपर आपकी टीम फाइनल। डीटी लिखता है सर ड्रीम टीम में। लिखिए लिखिए, नोट करिए, बात कर रहे हो ये। परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है? हाँ 100 टेस्ट है बीडी। अभी जैसे पहले न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको समझ आने लगेगा। टेबल से टाउ सी का मान याद कर लेते हैं। अरे क्यों इससे मिटा रहा। 4.1 टेबल 4.1 से मिटाने वाला भाई। क्या मिटाने वाला लेते गए अपने पास ही। गुंडा बनाएंगे। लिखिएगा स्लेब के लिए, स्लेब के लिए स्लेब के लिए डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, नहीं नोट करके लिखिए। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू के इंटू टाउ सी। स्लेब के लिए क्या निकालेंगे, उसमें के से गुणा कर देते हैं। इसी टाउ सी में किससे गुणा कर देंगे, के से गुणा कर देते हैं। किसके लिए, स्लेब के लिए। लिखिए अब नोट करिए के क्या है भाई, के का मान निकाल लेते हैं हम। के क्या चीज़ है, लिखेंगे थिकनेस, थिकनेस हो जाएगा। उसके बाद के का मान, थिकनेस के का मान। ओहो 250 275 छूट ही गया इसमें। लिखे 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 ये याद करना पड़ेगा। स्लेब में यूज़ करेंगे, अभी नहीं, अभी तो बीम। ये याद करना पड़ेगा। वो जो सारणी है वो आपको एग्जाम में मिलेगा, 4.1 वाला सारणी। एक के से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका मतलब स्लेब में समझ आएगा जब स्लेब पढ़ाएं, क्योंकि स्लेब के लिए है ये।
जाइए तब उसमें अभी केस ले लीजिए, देखिए क्या करते हैं। नोट करिए, फटाक से नोट करिए। हो गया। और चलेंगे बिरयानी। कहाँ? हाँ, लखनऊ। धीरे नोट करिए भाई, कितना धीरे धीरे नोट करता है बोलो। चलेंगे चलेंगे तो बताइए। ना, जाकर तरस जाएंगे प्रयागराज। वहाँ नहीं, हम हनुमानगंज का। प्रयागराज के बाद हनुमानगंज बिरयानी का। बंद है वहाँ पे। चलो, बहुत बड़ा जानकार मत बनिए। सब बंद है, सब जाकर घूम के देखें, बंद है। अभी का लेकर आया था, बस कॉलिंग के सिवा सब बंद है, इंटरनेट। जाकर घूम के देखें हैं। हाँ, बता रहे हैं। कल ही एक लड़का है तो वहीं चुप रहिए, शहर में बंद होगा पूरा। पूरा प्रयाग चलिए, चुप रहिए। चलिए, लिखिए। मोदी का चाचा बनने लगा सर। हाँ, ऐसे ट्रेन में आ रहे थे तो एक दो थे सर, एक पिया हुआ था, तो एक आदमी कह रहा है कि चीन की जनसंख्या इतना करोड़ है, तो वो कह रहा जो पिया हुआ था, जग गिने हो का। कैसे देखे? नहीं, हम हाँ, हम बोले वही बोले जाके देखें। नहीं नहीं, चढ़ाइए मत, आज दूसरा चढ़ा रहे हैं। ये हो गए चलिए, नोट करिए। नहीं, उसी का हम बोले। लिखिए, अगला लिखिए। लिखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। लिखिए, नहीं नहीं, मजाक नहीं है। अब लिखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम, ब्रैकेट में लिखिएगा, विथ शियर एनफोर्समेंट। ओए, विथ शियर। अब क्या है ना, पिछला जो था उसमें बाहर से सोर्स नहीं लगा था, वो बीम का खुद का ताकत था। लेकिन अब इसमें क्या लगा रहे हैं लोग? शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार से देते हैं, या तो बेंटअप बार के रूप में, या वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में, या दोनों के रूप में। तो अब बीम का हम ताकत देख रहे हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ। शियर मतलब काटना, यानी काटने वाले से बचाने वाला। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कितना है? ये मैक्सिमम है, इससे अधिक बीम का ताकत नहीं हो सकता, क्योंकि बीम में जो डालना था सब डाल दिए। क्या क्या डाल दिए भाई? बीम का कंक्रीट का ग्रेड है, बीम में बीम में जो नीचे छड़े रहती है मेन बार है, बीम में बेंटअप बार है, बीम में वर्टिकल स्टीरअप्स है, सारा डाल दिया। तो इसके आधार पर हम निकालते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ। अब यदि इससे भी अधिक टाउ भी हो, टाउ भी क्या है? काटने वाला है, क्योंकि शियर स्ट्रेस है वो। अब टाउ सी मैक्स, इसे दिखाते हैं लोग टाउ सी मैक्स से। किससे? टाउ सी मैक्स। अब टाउ सी मैक्स से भी अधिक हो जाए, टाउ भी काटने वाला, इससे भी अधिक हो जाए, आपका दुश्मन, आप पूरा सोर्स लगा दिए, उससे भी ताकत निकले, तो क्या करेंगे? समझौता कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब समझौता ही करेंगे, अब नहीं लड़ पाएंगे। तब क्या होगा कि अब बीम का हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, अब बीम के फिर लंबाई चौड़ाई सब बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरा अभी लिख देंगे उसको, ठीक है। अभी अगला टॉपिक वही है कि बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन ये बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि काटने वाला बीम की ताकत से ही बढ़ गया तो बीम आपका फेल होना है कन्फर्म आगे चल कर। तब बीम की चौड़ाई ऊंचाई अधिक किया जाता है फिर, क्योंकि जैसे चौड़ाई ऊंचाई अधिक करेंगे, आप कहेंगे चौड़ाई ऊंचाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, यही ना कहेंगे। चौड़ाई ऊंचाई जैसे अधिक करेंगे वैसे ही अपान में क्या आता है? BD। जैसे इसका मान अधिक किए, इसका मान कम हो गया। हमको यही तो मान कम चाहिए, है कि नहीं? तो नोट करिए अगला, देखिए यह कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है।
यह कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है। अब जे में यही आता है, कहेगा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ सिर्फ कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है, अभी लिखे है ना, यह कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है, जबकि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट के ग्रेड और स्टील के परसेंटेज एरिया दोनों पर निर्भर कर रहा था। इसे टाउ सी मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसे ये कंक्रीट के ग्रेड पर नहीं लिखना है था, यह कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है, इसे टाउ सी मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ सी मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा, नीचे लाइन छोड़ कर लिखिएगा, टाउ सी मैक्स का मान सारणी से प्राप्त करते हैं। ये भी टेबल से नोट डायरेक्ट सारणी से, टाउ सी मैक्स का मान सारणी से निकालते हैं। चीन की जनसंख्या कितनी है? जो पिए रहते हैं सर, चीन का छोड़िए, भारत में तो जो पिए रहते हैं सर जाके बहुत मदद बतियाते हैं। 30 साल से रह रहे हैं भारत में, बताइए ना भारत हैं? मनोरंजन के लिए ट्रेन में मिल जाते हैं। हाँ लिखिएगा, अभी है क्या सर? सारणी 4.3, देखिए सारणी 4.3 टेबल 4.3 मिलेगा। लिखा होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लिखा है ना, और यहाँ तो ये लिखा है ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड लिखा होगा M15, उसका लिखा होगा M20, M25, M30 और M30 से 30 से अधिक होगा ना जी, 35 भी दिया है, 35, उसके बाद M40 है से अधिक, 40 या 40 से अधिक, 40 या 40 से अधिक, बात वही हुआ। अब देखिए बता दीजिए हमको टाउ सी मैक्स 2.5 है क्या? हाँ, ये 2.8 होगा, ये बता दीजिए 3.1, 3.5, 3.7, 4। अब कहेंगे दोनों याद करना पड़ेगा, हाँ याद करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। वैसे एग्जाम में मिलता है, लेकिन छोटे छोटे सारणी के बिना सारणी का आपका सलूशन नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जब टेबल मिलता है, सारणी मिलता है ना, तो एग्ज़ाम में इतना मोटा बुक मिलेगा आपको, उसमें आरसीसी का सारणी, स्टील का सारणी, एस्टीमेट का सारणी, सोम का हाइट, इसका पूरा टेबल ही उसमें दिया रहता है। तो ढूंढने में 2 मिनट लग जाएगा कहाँ आरसीसी वाला सारणी है, ठीक है। तो छोटे छोटे हैं, इसको याद करते हुए निकलिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नोट करिए, एक अब हेडिंग नोट करिए, हो गया, लिखिएगा, एक हेडिंग नोट करिए, डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। अब मेरा डिजाइन का काम शुरू हो गया। डिजाइन करेंगे और डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। ये बताइए, ये समझ आया ना अभी तक? ये बताइए, समझ आया? टाउ भी क्या है? काटने वाला है, इतना ही समझना है। टाउ सी क्या है? बीम का ताकत है, लेकिन अभी शियर इन्फोर्समेंट नहीं लगाया गया है। टाउ सी मैक्स क्या है? सारा कुछ लगा दिया गया है, ठीक है। अब लिखिए, बड़ा साइड लिखिएगा, डिजाइन ऑफ, हाँ, डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। कि भाई बीम में शियर इन्फोर्समेंट क्या होता है? बीम में शियर इन्फोर्समेंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ऐसा नहीं कि बीम बना रहे हैं, उस पर लोड ही नहीं आ रहा, खूब ज़्यादा छड़ ही डाल दीजिए बेंट अप बार, कोई मतलब है नहीं। तो हमको ये देखना है कि बीम में शियर इन्फोर्समेंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, कितने कितने दूरी पर लगाएंगे, कितने mm व्यास का लगाएंगे, सारा चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जो किया जाता है, जैसे कि डिज़ाइन करते हैं, सारा चीज़ देखते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह डिज़ाइन करना जाता है, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया जाता है। अब डिज़ाइन का मेन मतलब क्या होता है, अब अगले चैप्टर पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, उसमें पढ़ेंगे। तो ये तो एक डिज़ाइन का छोटा सा पार्ट है। जब डिज़ाइन ऑफ बीम पढ़ेंगे तो इसका भी यूज़ होगा, ठीक है। तो लिखिएगा डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में होता है कि कितना मात्रा लगेगा, जैसे छड़ की मात्रा कितना रहेगा, किस छड़ की? शियर इन्फोर्समेंट की। भाई बेंटा बार डालेंगे, हैं, मैक्सिमम के बाद मिनिमम।
नहीं वो सब हम जहाँ ज़रूरत हम पढ़ा देंगे। मतलब कि मेन बार बेंट ऑफ बार कितना mm व्यास का रहेगा, कितने नंबर में बेंट ऑफ बार डालेंगे, है ना, या फिर वर्टिकल स्टीराप्स कितने mm व्यास का रहेगा, FI 250 रहेगा, FI 500 रहेगा, कितने लेग्स वाले रहेंगे, कितने mm दूरी पर लगाएंगे, सारा चीज़ देखने वाले हैं। लगाना है कि नहीं लगाना है ये भी देखने वाले हैं। लिखिएगा पहला स्टेप, हम सब पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें, ठीक है। तो इधर लिखिएगा स्टेप फर्स्ट, डिटरमाइन नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस अभी पढ़े हैं जस्ट, नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी टाउ भी इक्वल टू VU अपन में B इंटू डी, जहाँ VU आपको पता है, VU क्या है भाई, फैक्टर्ड शियर फोर्स, शियर फोर्स को FS लिख दिए, या डिजाइन शियर फोर्स कहते हैं, डिजाइन शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स या डिजाइन शियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, देखिए यदि समझिए, यदि इधर समझ लीजिए, पहले निकाल दिए क्या निकाले, टाउ भी निकाल दिए, यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस। यदि टाउ भी का मान ना अधिक हो जाए किससे, टाउ सी मैक्स से, यानी अधिक नहीं होना चाहिए। अब समझ आ गया, टाउ भी का मान टाउ सी से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक कंडीशन है ना, तो सेक्शन क्या है आपका, डिज़ाइन क्या है, ओके है। और टाउ सी मैक्स कहाँ से निकालेंगे भाई, आपको पता है कहाँ से निकालेंगे, सारणी से। कहाँ से ज्ञात करेंगे, सारणी से ज्ञात करेंगे। डिज़ाइन का क्या कहते हैं टाउ सी मैक्स को, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम विद शियर रीइंफोर्समेंट। यदि टाउ भी का मान भाई मजबूरी बस हम मेरा बढ़ ही जाता है, इसको टाउ सी मैक्स से बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो चेक कर लेंगे पहले, ठीक है, लेकिन बढ़ भी गया तब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सेक्शन मस्ट बी रीडिजाइन, सेक्शन का क्या करना पड़ेगा, हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन में बताए थे क्या करना पड़ेगा, बी और डी को बढ़ाना घटाना, मतलब घटाना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे टाउ भी कम हो जाता है और टाउ सी का मान अधिक मिल जाएगा, तो आपका सेफ हो जाएगा। अब समझिएगा स्टेप सेकेंड में क्या निकालेंगे, स्टेप सेकेंड में टू डिटरमाइन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम विथ शियर रीइंफोर्समेंट, ऐसा लिखवाए थे, विद शियर रीइंफोर्समेंट, यानी टाउ सी का मान परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर कहाँ से निकालेंगे भाई, टेबल 4.1 से ज्ञात कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेंगे, है ना। अब देखिएगा टाउ भी मिल गया और क्या मिल गया आपको, टाउ सी मिल गया। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों में, क्या करेंगे, स्टेप थर्ड लिखेंगे, कंपेयर टाउ सी एंड टाउ भी एंड टाउ सी। यदि टाउ भी का मान कम हो जाए टाउ सी से, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, अभी तो ये दोनों समझ आया ना, समझ आया क्या है, निकाले हैं दोनों, ये तो पहले ही बता दिए, लेकिन यहाँ समझिएगा, यदि टाउ भी का मान टाउ सी से क्या आ जाए, कम आ जाए, अच्छी बात है कि नहीं है। जो काटने वाला है और कंक्रीट का जो बीम का सामर्थ्य है ना, उससे ही कम है, यानी बीम का ताकत, अभी शियर इन्फोर्समेंट तो आप लगाए ही नहीं हैं, अभी शियर इन्फोर्समेंट लगाए ही नहीं है, शियर इन्फोर्समेंट। तो जो बीम का काटने वाला बल है, मान लेते हैं काटने वाला 10 है, बचाने वाला 12 हो गया, अभी शियर इन्फोर्समेंट लगाए नहीं, तो बताइए क्या शियर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। ऐसा नहीं कि चेक कर लीजिएगा, ऐसा आए तो मिस्त्री को लगाने ही नहीं दीजिए वर्टिकल स्ट्रेस, नहीं, कुछ मात्रा हम लगा देते हैं अपने सेफ्टी के लिए। लगाएं कि नहीं लगाएंगे,
कुछ कुछ लगा देंगे अपने सेफ्टी के लिए। तो लिखेंगे मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, यानी मिनिमम की ज़रूरत हमको, समझ रहे हैं ना, कितने की ज़रूरत है, मिनिमम की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब ज़रूरत ही नहीं है शियर एनफोर्समेंट का, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए हम थोड़ा थोड़ा लगाते हुए चलेंगे। तो अब देखेंगे कि कितना मतलब कि कितने कितने दूरी पर लगाएंगे। तो लिखेंगे स्पेसिंग SV1 इक्वल टू 0.87 FY ASV अपान में 0.4 B। तो मिनिमम वाला कह रहे थे आप, मिनिमम का फार्मूला देखिए, डायरेक्ट वो फार्मूला ऐसा ही दिया होगा, ठीक है। तो ज़रूरत तो नहीं थी हमको, लेकिन अपने हम सेफ्टी के लिए फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, हम इतने इतने दूर पे क्या करेंगे, लगा देंगे। तो बी आपको समझ आ रहा है, बीम की चौड़ाई समझ आ रहा है ना। FY यील्ड स्ट्रेस है। ASV क्या है, हम लिखेंगे यूजिंग डाया 5 mm ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। हम वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में ना हम दे रहे हैं क्या, मिनिमम रेनफोर्समेंट। हम जो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट दे रहे हैं वो किसके रूप में दे रहे हैं, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में दे रहे हैं। कितने कितने दूर पे लगाएंगे, तो इतने इतने दूर पे लगाएंगे। तो लिखेंगे ASV इक्वल टू π/4 फाई का स्क्वायर इंटू n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ लेग्स है कि नहीं है, n क्या है, नंबर ऑफ लेग्स है। लेकिन ये मान जो होता है किससे अधिक नहीं होना चाहिए, लिख देंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम है ना उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कौन कौन, तो हम लिखवा चुके हैं 0.5 D, जहाँ D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका 300 mm, है ना। तो इन दोनों में से इन दोनों में से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाएगा तो काम चल जाएगा। समझ आया ये वाला, अभी तक समझ आया। अब देखिएगा, ये तो पहला केस था। ये देखिए डिज़ाइन स्टेप ही ऐसा ही लिखने के लिए आता है, 10 नंबर का यही आएगा। हाँ, कहेगा डिज़ाइन स्टेप लिखिए, किसका, शियर, कहेगा कि शियर एनफोर्समेंट का डिज़ाइन स्टेप लिखिए, 10 नंबर का। हाँ, याद करेंगे तो नहीं याद होगा, आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी याद होगा। RCC में बस एक ही समाधान है, न्यूमेरिकल लगाइए, आपको सारी चीज़ें याद होंगी, रटने पर रटेगा ही नहीं, न्यूमेरिकल से याद होता है। अपने बुक में देखिए एक भी ऐसा दिया नहीं होगा, ऐसा हम न्यूमेरिकल से इसको बनाया गया है, हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल से दिया हुआ है। ऐसा स्टेप नहीं मिलेगा जी, ऐसा वो स्टेप दिया हुआ है, लेकिन ऐसा स्टेप नहीं मिलेगा अच्छे से। अब देखिएगा, यदि जब हम कहें कि बुक में नहीं मिलेगा तब कह दीजिए हाँ नहीं मिलेगा, बेइज्जती नहीं करना मेरा। अब हो तब भी कह दीजिए नहीं है। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं है। अब देखिएगा यदि टाउ भी का मान ना अधिक हो जाए किससे, टाउ सी से, ओए समझिए, ये टाउ सी का मान अधिक हो जाए किससे, टाउ सी से। टाउ सी क्या है, बीम का ताकत है, लेकिन अभी शियर इन्फोर्समेंट नहीं लगा है। तब क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा शियर इन्फोर्समेंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो लिखेंगे शियर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये शियर इन्फोर्समेंट ना हम कहाँ लगाएंगे, किनारे पर, क्योंकि कटने का चांस कहाँ रहता है, किनारे पर। तो ऐसा नहीं बीच में छोड़ देंगे, बीच में मिनिमम शियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए शियर इन्फोर्समेंट तो लगाएंगे, उसके साथ साथ मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट भी लगाएंगे। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, यानी नीडेड है। देखिएगा, पहले में तो ज़रूरत ही नहीं था, फिर भी अपने सुरक्षा के लिए हम कुछ दूरी पर लगा दिए हैं। दूसरे में तो हमको शियर इन्फोर्समेंट की चाहिए रिक्वायर्ड है, लेकिन ये शियर इन्फोर्समेंट कहाँ लगेगा, किनारे पर, क्योंकि बीम कटने का चांस कहाँ है, किनारे। लेकिन बीच में क्या लगाएंगे, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, इससे थोड़ा सा अधिक मिलेगा। तो इतना नोट करिए, फिर मिटा के लिखते हैं अगला।
हाँ लिखिए, आगे लिखिए स्पेसिंग, हाँ लिखिएगा। चलिए इसके आगे लिखिए, लिखिए स्पेसिंग ऑफ, इसके आगे लिखिएगा स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लिए ना। इसके आगे इसको लिखिए, उतार लीजिए पूरा यहाँ तक, सेम सेम उतार, हाँ हाँ उतार लीजिए, क्योंकि मिनिमम रीइंफोर्समेंट ये भी है। यहाँ से उतारिए फिर से, इसको नहीं, यहाँ तक लिखे है ना, ये लिख लिया ना यहाँ तक। हाँ अब ऊपर से लिखना शुरू करिए, क्योंकि मिनिमम रीइंफोर्समेंट वाला ही रहेगा ना, तो वही रहेगा। नोट करिए। हैं बताएं, हैं और मिनिमम ऐसे ही लिखा जाता है जैसे कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं, RXN ऊपर लिख जाता है, जैसे कि मिनिमम ऐसे लिखा जाता है MIN ऊपर M मिनिमम। और बहुत सारे इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है EQU ऊपर। तो मिनिमम भी ऐसे होता है, सब जानते थे, क्यों नहीं जानते? तो आपकी गलती है। हम जानते हैं। अब लिखिए स्पेसिंग ऑफ, अच्छा आप लोग बच्चे हैं भाई, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब आप लोग अपने पापा से 1-2 रुपये मांगते होंगे, उस समय पॉलिटेक्निक कर रहे थे आप लोग। हाई स्कूल कब किए हैं? हाई स्कूल कब किए हैं? किस ईयर में? इसी साल हम तो अरे 2021 में हाई स्कूल किए हैं, बताइए। 2023 में हाई स्कूल किए हैं मतलब पॉलिटेक्निक में आने से पहले जैसे आप बोल रहे थे, आप? हाई स्कूल 2021 में किए हैं, हम इसका मतलब आप होंगे 15 साल के, और 10 साल पहले होंगे आप कम से कम, मेरा एज कितना चल रहा है 24। जो भी चले उससे मतलब नहीं है। लिखिए अरे 24 साल सर कम से भैया कहेंगे इसको। कहीं तो भैया का नाम क्या दिक्कत है? 0 पॉइंट हमको अच्छा लगेगा। अरे 24 साल का बूढ़ा है। अभी समझा दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बस हो गया, सेवा समाप्त हो गया। और अभी हम समझा दे रहे हैं, 2 लिखे हुए हैं, ये समझ ही लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए एक क्या था आपका, यहाँ तक तो देखिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितने दूर पे लगाएंगे, तो फिर मिनिमम वाला ही फार्मूला है ना। लेकिन अब जो किनारे पर हो वो कितने दूर पे लगाएंगे, देखिए किनारे वाला फार्मूला क्या होता है, ये भी पहले बता चुके हैं, कह दीजिए नहीं बताया, पीट देंगे। ये वाला बताया ना भाई, अरे वर्टिकल स्टीरस में बताए हुए हैं, बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरस VUS वाला है ना। तो हाँ किनारे पर इतने दूरी पर लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ VUS क्या है, देखिए VUS क्या है ना, कि VU माइनस टाउ CBD। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए VU क्या है, फोर्स है। VU क्या है, फोर्स। वह फोर्स जो काटेगा, वह फोर्स जो काटेगा VU है, क्योंकि VU अपन BD होता है, तो काटने वाला फोर्स कितना है, VU। अब देखिएगा टाउ C इक्वल टू क्या होता है, टाउ C क्या होता है, टाउ C क्या होता है आपका, स्ट्रेस है। टाउ C क्या है आपका, डिजाइन शियर स्ट्रेस है कि नहीं है, टाउ C है डिजाइन शियर स्ट्रेस। और डिजाइन शियर स्ट्रेस में जैसे ही स्ट्रेस में क्षेत्रफल से गुणा किया, क्या हो गया, डिजाइन शियर फोर्स हो गया, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ हो गया, किसका, बीम का। भाई ये टाउ C क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेस है, उसमें जैसे क्षेत्रफल से गुणा किया, क्या हो गया, सामर्थ्य बल मिल गया। क्या हो गया, क्योंकि बल ही को जोड़ घटा सकते हैं, प्रतिबल वगैरह को, दाब को नहीं जोड़ते घटाते हैं, मतलब बल को ही जोड़ते घटाते हैं। तो प्रतिबल है, जैसे ही हम क्षेत्रफल से गुणा किया, क्या बन गया, बल बन गया। अब देखिए ए बल है काटने वाला, ए बल है बचाने वाला। कहने का मतलब है काटने वाला बल कितना है, 30, मान लेते हैं 40 है, काटने वाला बल है आपका 40,
जबकि टाउ सी बीम का बल कितना है, बीम का ताकत है 20, तो जो बचेगा उसी के लिए तो हमको रेनफोर्समेंट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फोर्स बच रहा है, जो काटने वाला एक्स्ट्रा बच रहा है, उसी के लिए हमको, क्योंकि बीम का कुछ ताकत होगा कि नहीं होगा, तो काटने वाला बल है 40, माना टाउ भी यू क्या है 40 है, तो बीम का कुछ ताकत होगा, क्योंकि टाउ सी बिना शियर इन्फोर्समेंट का है, तो बीम का कुछ ताकत होगा, तो उसे कहते हैं टाउ सी बी डी। तो काटने वाला 40 है माना बचाने वाला कितना है, बीम का ताकत है 20, तो जो बाकी 20 बचा उसी के लिए हम लोग शियर इन्फोर्समेंट किनारे पर लगाए हुए हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसका बल का मान अधिक होगा, तो देखिए इसका मान अधिक होगा तो कम कम दूरी आएगा कि नहीं आएगा। देखिए बल लगने वाला अधिक हो जाए, यानी वी यू एस का मान क्या हो जाए, अधिक हो जाए। जैसे ये वैल्यू अधिक होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी दूरी और नज़दीक मांगेगा। यदि काटने वाला बल कम है तो ये दूरी बढ़ेगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये जैसे कम होगा ये दूरी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, दूर होने लगेगा। ठीक है, तो यही शियर स्ट्रेस का है, मतलब स्पेसिंग है, शियर रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग। ये मिनिमम रेनफोर्समेंट ये बीच में लगाते हैं, ये कहाँ लगाएंगे हम लोग, किनारे पर लगाएंगे। समझ आया, नोट कर लीजिए फिर।